हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उसमें हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चंस किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड, गाउस के प्रमेय से संबंधित, गाउस का नियम पढ़ा गया और उससे रिलेटेड ढेर सारे न्यूमेरिकल्स किए गए। ठीक है, फ्लक्स पढ़ा गया, फ्लक्स के बाद वैद्युत क्षेत्र और ये सारी चीजों उसका आपस में इंटरलिंक क्या है वो सब पढ़ने के बाद अब आज से यानी इस क्लास से हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, लेकिन टॉपिक एक तरीके से नया है और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आज से हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और फिर इससे रिलेटेड ढेर सारे टर्म्स पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड बाकी सारी चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव। आइए समझते हैं कि ये क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं और क्या ये होता है एक्चुअल में, क्या इसका फिजिकल मीनिंग है। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। अगर आप इस चैनल के कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं, अच्छा लगता है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि हमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। आप हमें यह भी बताएं कि हम लोगों को इस कंटेंट के लेवल को और कितना अच्छा करना है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज दे दीजिएगा। हम लोग को पढ़ना है स्थिर वैद्युत विभव। ये विभव शब्द क्या है, पोटेंशियल शब्द क्या है। पोटेंशियल शब्द की जो वर्ड का मतलब होता है, नॉर्मल सोचें तो पोटेंशियल शब्द आता है क्षमता से रिलेटेड। जैसे कहते हैं इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, जैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप जेईई मेंस निकाल सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप बोर्ड में 90% 95% मार्क्स ला सकते हैं। तो ये पोटेंशियल वर्ड एक्चुअल में हमारी कैपेबिलिटी यानी हमारी क्षमता को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो पोटेंशियल शब्द है इलेक्ट्रिक के केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में कैसे डिफाइंड होगा ये समझना जरूरी है। तो देखिए, मान लीजिए सपोज करिए कि एक कोई चार्ज है, सोर्स चार्ज है, इसे हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, एक सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू जो कहीं पे रखा हुआ है, फिक्स्ड रखा हुआ है। तो मान लीजिए कि एक सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक, यानी एक चार्ज है जिसको हम कह रहे हैं सोर्स। सोर्स किस चीज का सोर्स, तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जानते हैं कि एक चार्ज अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो यह सोर्स है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का। पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, हम लोग जानते हैं, और निगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये एक सोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स का जो चार्ज है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है कैपिटल क्यू, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रेडियली दिखाया हुआ है। कोई दिक्कत है? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर पॉइंट तक होता है, और एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई वो होगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रख देते हैं Q0, तो वो टेस्ट चार्ज Q0 विल एक्सपीरियंस फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा बेटा? फोर्स करता है, हम लोग जानते हैं, और उस फोर्स की वैल्यू होती है F इक्वल्स टू Q0 इंटू ई, होता ना, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा Q0 इंटू ई। तो टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा अगर चार्ज पॉजिटिव हो और अगर चार्ज निगेटिव हो
तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ये चीज क्लियर हुआ। अब जैसे मान लीजिए कि यहां हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, तो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा और वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से टेस्ट चार्ज चला जाएगा, दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा। कब तक? जब तक कि टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स जीरो ना हो जाए। और ये फोर्स जीरो होता है कहाँ? जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, उस समय फोर्स की वैल्यू हो जाती है जीरो। और जब फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उस समय टेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स काम नहीं करता है। ठीक, यानी कि ये टेस्ट चार्ज अपने आप कहाँ रहेगा? यहाँ कहीं रहेगा। यानी बाय डिफॉल्ट वो कहाँ रहेगा? वहां रहेगा। कहाँ पे? एट इन्फिनिटी। यानी कोई सोर्स से दूसरा चार्ज अपने आप बाय डिफॉल्ट कहाँ रहेगा? बहुत दूर। टेस्ट चार्ज बहुत दूर रहेगा ताकि इसके प्रभाव में ना आए। ये बात क्लियर हुई? बात समझ में आई? टेस्ट चार्ज जो क्यू होता है वो बहुत स्मॉल लिया जाता है। कैसा स्मॉल? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लिया जाता है। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल लिया जाता है, इनफाइनाइटेसिमल चार्ज लिया जाता है। इसका क्या वजह है? तो इसका सिंपल सी वजह है। इसके सिंपल से रीजन ये है कि ये जो टेस्ट चार्ज है उसके पास खुद का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल क्यू को डिस्टर्ब ना कर दे। तो इसलिए ये इनफाइनाइटली चार्ज है। क्यों? ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू जीरो डज नॉट अफेक्ट किसको? द सोर्स। कैसा होना चाहिए? सोर्स चार्ज से बहुत छोटा होना चाहिए ताकि क्यू जीरो का इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक, अच्छा, ये इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो टेस्ट चार्ज भी तो क्यू पे फोर्स लगाएगा, लेकिन अगर क्यू जीरो बहुत छोटा है तो इसकी वजह से फोर्स कितना होगा? फोर्स ड्यू टू इट कैन बी कंसीडर नेग्लिजिबल, या उसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि फोर्स तो मैग्नीट्यूड में इक्वल ही रहेगा। तो डायरेक्शन वाला पॉइंट हमारे लिए ये वाला पॉइंट पहला इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो एक बहुत छोटा चार्ज लेते हैं टेस्ट चार्ज, जिसको हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस चीज को कि जब एक सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स को, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग होती है। क्लियर हुआ ये बात? यहां तक में कोई दिक्कत? ठीक है, अब थोड़ा सा और समझिए। मान लीजिए कि ये टेस्ट चार्ज को हम अंदर लाना चाह रहे हैं, यानी इन्फिनिटी से इस फील्ड में लाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? इन्फिनिटी से इस टेस्ट चार्ज को जब आप लेके आएंगे तो मान लीजिए यहां पहुंचे हैं अभी। ठीक, इस समय क्या होगा? इस समय इस सोर्स इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी क्यू नॉट ई। और ये फोर्स हमारा इसलिए लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। किस वजह से लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स है ना ये, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जो कि होगा टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक, और इस फोर्स की वजह से चार्ज उधर जाने की कोशिश करेगा, जबकि हम चार्ज को इधर ला रहे हैं, यानी कि कैपिटल क्यू की तरफ ला रहे हैं। ठीक, तो जैसे जैसे चार्ज को हम कैपिटल क्यू की तरफ लाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी उस सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। इससे क्या होगा? जिस फोर्स को लगा के हम इधर ला रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स भी हमें बढ़ाते रहना पड़ेगा लगातार। और वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से
समझ में आ रहा? उस एक्सटर्नल फोर्स को लगाने पे हम किसी चीज को खींच करके लाएंगे तो हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक वर्क करना होगा। ठीक, यही जो वर्क है वही वर्क इस सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। यही वर्क इस सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है और वही वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक, तो आइए डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट को। ठीक है, मैंने आपको एक चीज एक ही बार में थोड़ा सा बैक से रिवाइज कराया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं क्लास को हर बार। डेफिनेशन क्या होगा? तो लिख सकते हो आप, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in an electric field, in an electric field can be defined as, किया जा सकता है या may be defined as, can be defined as the work done by external force in bringing a unit positive test charge. कैसा चार्ज? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from infinity to that point without any acceleration, ठीक। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एट एनी पॉइंट, पहला पॉइंट ध्यान क्या रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक किसी पॉइंट के लिए डिफाइंड है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट डिफाइंड होता है, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी किसी पॉइंट पर डिफाइंड होगा। कहाँ? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैन बी डिफाइंड एज, कैसे? द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। किसमें? किस चीज में वर्क डन? इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव, यानी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पर ध्यान रखना है विदाउट एनी एक्सीलरेशन, यानी इनफाइनाइटली स्लो। क्यों? क्योंकि अगर आप तेजी से लाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी। वो काइनेटिक एनर्जी देने के लिए भी मुझे क्या करना होगा? वर्क करना होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि एक सोर्स चार्ज है जो यहां है। उस सोर्स चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लीजिए यहां पॉइंट है P और सोर्स चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस है R। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हमें टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेकर के आएंगे। ठीक, और जब इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक यहाँ लाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। कौन करेगा वर्क? एक्सटर्नल फोर्स। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपोज करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी कैसा है? पॉजिटिव है।
तो जब वो अपोज करेगा तो उसके अपोजिट फोर्स की वजह से हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस तरफ, यानी टुवर्ड्स द क्यू, और हम उसको लेकर के आएंगे पॉइंट पर। कहां से? इन्फिनिटी से। तो भाई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, यानी V एट एनी पॉइंट P इज डिफाइंड एज वर्क डन टू कैरी वर्क डन इन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। कहां, किस चीज का? बाई टेस्ट चार्ज। ठीक, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। कहां से? इन्फिनिटी से पॉइंट पर। ठीक, किसको लाने में? टेस्ट चार्ज को। और ये वर्क डन कौन करेगा? ये वर्क डन कौन करेगा? एक्सटर्नल फोर्स करेगा। ठीक, कौन करेगा? एक्सटर्नल फोर्स करेगा। अब एक चीज सोचो, एक्सटर्नल फोर्स क्यों वर्क करेगा? क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अपोजिट फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, है ना? क्योंकि उसको एक फोर्स लग रहा है रिपेल करने वाला। मान लो टेस्ट चार्ज यहां पहुंचा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो इस फोर्स के अगेंस्ट में हमें लाना पड़ेगा इधर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एफ एक्सटर्नल। ठीक, ये एफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन के क्या है? उल्टा है। तो अगर हम इसी चीज को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट पॉइंट P अगेंस्ट, तो ये वर्क डन बाई किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स का। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किए गए पर यूनिट चार्ज पर किए गए वर्क का निगेटिव ले लें, या एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किए गए कार्य का पर यूनिट चार्ज का वैल्यू ले लें। दोनों एक ही बात है। एक्सटर्नल फोर्स किया है तो डायरेक्ट डायरेक्शन लिया हुआ है वैल्यू पर, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन है तो निगेटिव साइन के साथ होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लग रहा है, हम कैरी इधर कर रहे हैं, इसलिए माइनस के साथ आएगा। ठीक, और जब इन्फिनिटी से पॉइंट P पर पहुंचेंगे तो इस रास्ते पे किया गया वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक, तो यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनीशन है। ठीक बेटा, अब ऑब्वियस सी बात है एसआई यूनिट ढूंढना चाहिए। तो वर्क का एसआई यूनिट जूल, कूलॉम चार्ज का होता है तो जूल पर कूलॉम, या इसी को कहते हैं वोल्ट, सिंबल कैपिटल V, हिंदी में लिखते हैं वोल्ट। ठीक, क्लियर हुआ? बात समझ में आई? अगर हिंदी में इसको डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं कि किसी बिंदु वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव उस बिंदु पर अनंत से उस बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, हिंदी में इसका नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, परेशान नहीं होना। सो ये हो गया जूल पर कूलम, वोल्ट पर हो गया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब एक चीज सोचो कि भैया डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन कैसे निकालोगे? वर्क का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए, ml/t-2 और डिस्प्लेसमेंट का L। तो वर्क का हुआ ml/t-2, ml/t-2 डिवाइडेड बाय चार्ज का AT। तो पोटेंशियल का वर्क डन का डायमेंशन आया ml/t-3 A-1। डायमेंशन आया ml/t-3 A-1, ml/t-3 A-1। ठीक, और ये स्केलर है। क्यों? क्योंकि वर्क भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर। तो इस कैसी राशि है? स्केलर यानी कि अदिश राशि है।
ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो ये आपके बोर्ड पर डेफिनेशन लिखी हुई है, फिगर के साथ समझाया हुआ है, डायरेक्शन के साथ समझाया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्ड में डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है बेटा, पहले इसको नोट कर लो। हो गया। अब थोड़ा सा और कुछ चीजें समझते हैं इसके बारे में। वर्क डन कौन करेगा? वर्क डन करेगा एक्सटर्नल फोर्स। क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ा? फोर्स, ठीक, लगाना पड़ा है। और कहां से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। कहां लाएंगे? जिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक, क्लियर हुआ नहीं हुआ? बात समझ आई? तो एक बार फिर से देख लिए, ये आपका सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, यहां से आर डिस्टेंस पर है एक पॉइंट पी। ठीक, इस पॉइंट पर हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज ला रहे हैं, कहां से? और वो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है? Q0। तो इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू कैरी a unit positive test charge from infinity to at any point is called as electric potential at that point। ठीक है, क्लियर हुआ? बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? अब ये चीज आपको डेफिनेशन के फॉर्म में यूज करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, मान लो यहीं पर आपसे कहें कि डिराइव फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव करिए। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र निगमित कीजिए, डिराइव कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव करिए। डेफिनेशन तो वही है, बस फार्मूला डिराइव करना है। तो ये देख लेते हैं, लिखेंगे कैसे? तो भाई मान लो कि आपके पास ओरिजिन पर, मान लो कि ओरिजिन पर है ना, ओरिजिन ओ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, जो कि है कैपिटल क्यू। ठीक, कैपिटल क्यू से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जिसकी डिस्टेंस है आर। ठीक, क्लियर हो गया? अभी हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिए हैं, यहां कहीं इन्फिनिटी पर ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी है, वहां टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज कर देंगे तो पोटेंशियल निकल जाएगा। क्लियर है? तो हमको क्या करना है, क्या दिया है समझ लीजिए। लेट अस कंसीडर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कैपिटल Q is placed at origin O। ठीक, let at point P we have to find इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इट। ठीक है, और O की वैल्यू कितनी है? R। O से P की दूरी, OP की वैल्यू कितनी है? R। अब भाई सिंपल सी बात है, पोटेंशियल निकालने के लिए हमें वर्क डन चाहिए होगा और टेस्ट चार्ज चाहिए होगा। तो हम लिखेंगे लेट ए
टेस्ट चार्ज Q0 is brought from infinity to that point, from infinity brought from infinity to point P। ठीक, इस केस में हमको वर्क डन मिल जाएगा इन्फिनिटी से पॉइंट पी के लिए। पर एक चीज सोचिए कि इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक डायरेक्ट तो आया नहीं होगा। जब डायरेक्ट नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, छोटे 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 स्टेप में लाएंगे। तो मान लो कि इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक आते समय अभी चार्ज कहीं पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है, तो मान लीजिए कि इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक आते समय अभी चार्ज पहुंचा है पॉइंट ए पर। ठीक, और जब पॉइंट चार्ज ए पर पहुंचा है तो चार्ज ए की डेफिनिट दूरी ओ से है एक्स दूरी पे। ठीक भाई, सिंपल से अनंत से पी तक लाना है तो लिख सकते हैं लेट एट एनी इंस्टेंट चार्ज इज एट पॉइंट ए, पॉइंट ए। ठीक, एट डिस्टेंस x फ्रॉम, एट डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट कितना हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन इट फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। कूलॉम के लॉ से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe इज इक्वल टू 1/4πε0 टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस x स्क्वायर। ठीक, और इस फोर्स की डायरेक्शन होगी किधर, Fe की तरफ। ठीक, क्लियर हुआ, यानी टुवर्ड्स द इन्फिनिटी या अवे फ्रॉम चार्ज लिख सकते हो। अब इस फोर्स की वजह से चार्ज जाना चाहेगा उधर, यानी कि अगेन इन्फिनिटी की तरफ, और हम चाह रहे हैं कि चार्ज आए पॉइंट पी की तरफ। तो हमें इक्वली फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो लिख सकते हैं टू ब्रिंग इट टुवर्ड्स पॉइंट P an equal but opposite force is F external is applied on Q0। ठीक, अब जब अप्लाई किए तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई किए, और वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किधर आया, इस तरफ। ठीक है, इस फोर्स की वजह से चार्ज Q0 चल के थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हुआ और पहुंचा dx। डिस्टेंस चल के कहां पहुंचा, B, यानी A से चल के कहां पहुंचा, B पे, है ना। तो लिख सकते हैं कि ड्यू टू दिस लेट, या लिख सकते हो ड्यू टू दिस फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स, लेट द चार्ज, लेट द चार्ज, ये टेस्ट चार्ज Q0 लिखिए, लेट द चार्ज Q0 या लेट Q0 रीचेस पॉइंट B with infinitesimal displacement dx। कितना डिस्टेंस से चला, dx से। ए के बाद फिर कहां पहुंचा, बी में। तो इस छोटे से ड्यूरेशन में हम फोर्स को क्या मान सकते हैं, नेग्लेजिबल मान सकते हैं। अगर यही चीज हिंदी में लिखते तो यहां से स्टार्ट करके लिखते चले जाते, मैं आपको इसका नोट्स दे दूंगा, है ना। तो लेट Q0 रीचेस पॉइंट B विथ इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट dx, बहुत अति सूक्ष्म विस्थापन dx करते हुए चार्ज A से B पहुंचा। तो इस केस में वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन
बाई एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। कितना dw कितना होगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx, क्योंकि फोर्स भी उधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही लग रहा है, तो कॉस थीटा में थीटा 0 हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एफ एक्सटर्नल इंटू dx। ठीक है बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब एफ एक्सटर्नल की वैल्यू इक्वल है और अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम एफ एक्सटर्नल की वैल्यू की जगह एफ इलेक्ट्रिक लिख सकते हैं, लेकिन साइन रिवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस एफ ई इंटू डी एक्स, यानी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू जीरो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आपका वर्क हो जाएगा कितने का, ए से बी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराने का वर्क हो जाएगा इतना। तो टोटल वर्क डन हो रहा है इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक, और जब इन्फिनिटी पे है तो एक्स की वैल्यू है इन्फिनिटी, तो जब पॉइंट पी पे है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर। तो इसी चीज को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। हो गया सबका, स्क्रीनशॉट हो गया। अब क्या करना है, बस सिंपल, कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक, तो लिखेंगे सो द टोटल वर्क डन, so the total work done by the external force ठीक to bring q0 from x equals to infinity to x equals to r is given by। इतना कहानी इसलिए लिखवाए हैं ताकि एक एक पॉइंट आपकी कॉपी में नोटेड रहे, सो दैट कि आप समझ पाए कि कॉपी में एक्चुअली क्या हुआ है। मैथमेटिक्स शो नहीं करना था, मुझे समझाना था, इसलिए मैं आपको ध्यान से कराया हूं। सो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी से एक्स इक्वल्स टू आर तक इंटीग्रेशन है डी डब्ल्यू का, डी डब्ल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जीरो बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और माइनस साइन के साथ, माइनस बाहर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट बाहर, क्यू बाहर, क्यू जीरो बाहर, तो माइनस कैपिटल क्यू क्यू जीरो बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया बेटा, जीरो से सॉरी इन्फिनिटी से आर तक का इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर को लिख सकते हैं x की पावर -2 dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा, वो होगा x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 बाई n+1, है ना। बस वही वैल्यू यहां लगा देना है। सो हमारे पास अपने आप आ जाएगा माइनस कैपिटल क्यू क्यू जीरो बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/x, क्योंकि x की पावर -2 +1 होगा तो -1 हो जाएगा, नीचे उतना ही, तो -1/x इन्फिनिटी से r। ठीक, लिमिट्स इंटरचेंज कर देंगे तो माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो गया W बराबर
माइनस कैपिटल क्यू Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस साइन हटा दिए, तो 1 बाई एक्स, लिमिट्स का इंटरचेंज हो गया तो r से इन्फिनिटी हो जाएगा, w इक्वल्स टू माइनस Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई r, 1 बाई इन्फाइनाइट इज 0, माइनस 1 बाई r इज इक्वल टू माइनस 1 बाई r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो w आया कैपिटल Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r। दिस इज द वर्क डन, जिसकी डेफिनेशन लिखे हैं कहां से, ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट r बाई एक्सटर्नल फोर्स, पूरी डेफिनेशन यहां है। ठीक, तो यहां तक नोट कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही ये होगा बस एक लाइन और लिखना है, अभी आप बोर्ड की टेंशन मत लीजिए, बोर्ड की प्रैक्टिस के समय हम आपको शॉर्टकट बताएंगे, शॉर्ट में आंसर कैसे लिखना है, ठीक है ना। पर अभी आपको डिटेल्ड के साथ एनालिसिस करवा रहे हैं ताकि आप एक एक स्टेप समझिए, क्योंकि जब हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अब लिखेंगे कैसे, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाई Q0, तो पॉइंट यही वर्क डन ही है, डिफाइंड है यहां से, तो हो जाएगा V पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू Q0 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज Q बाई R। पोटेंशियल V इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये आपका कंप्लीट डिराइवेशन है, जिसमें एक एक चीज आपने नोट किया हुआ है, लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट किया है, एक एक स्टेप किया है। बोर्ड पेपर में जब हम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे या सीधे ये लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स हम कम कर सकते हैं बोर्ड में, पर यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि कॉपी में लिखना है और अपने समझने के लिए लिखना है, ठीक है बेटा। अब यहाँ से कुछ चीजें ध्यान से समझ लो। पहला, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल V इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q0, टेस्ट चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है ना पोटेंशियल, नहीं है ना। और पोटेंशियल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना ज्यादा हैवी चार्ज होगा पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, और जितना हम पोटेंशियल चार्ज हल्का करते जाएंगे उसका पोटेंशियल भी उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे पोटेंशियल से दूर होंगे चार्ज, पोटेंशियल सॉरी जैसे जैसे चार्ज से दूर होंगे पोटेंशियल घटता जाएगा, और जैसे जैसे चार्ज के नजदीक आएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ठीक। इसमें डायरेक्शन कहीं काउंट ही नहीं हुआ है क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन वाइज चल रहे हैं। तो जब ध्यान रखेंगे कि जब हम डायरेक्शन लेंगे तो कैसे लेंगे, साइन के साथ, यानी V ऑफ पॉजिटिव चार्ज, B फॉर पॉजिटिव, V पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज को कैसा लोगे बेटा, पॉजिटिव, और पोटेंशियल ऑफ निगेटिव चार्ज को कैसा लोगे बेटा, निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निगेटिव, ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। सो आई थिंक कि पोटेंशियल की डेफिनेशन में आपको समझा सका,
पोटेंशियल का डिराइवेशन में आपको एक बार एक डिराइवेशन आपका कंप्लीट कर लिया। हम लोग इस चीज को समझ पाए हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं अपनी तरफ से प्रयास किया हूं, आप अपनी तरफ से भी प्रयास करिए, समझिए। अगर हाँ कोई दिक्कत ठीक, तो बाय डेफिनेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई, वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। सो ये दो फॉर्मूले अभी तक हम लोगों के पास आए हैं। ठीक है, इस पर आइए कुछ क्वेश्चंस बेसिक्स से सवाल कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P is -20 volt. ठीक, what does this mean? What does this mean? किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल है -20 वोल्ट, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? तो भाई आपको दिया हुआ है कि पोटेंशियल एट पॉइंट P है -20 वोल्ट। ठीक, इसका कह रहा है, इसका क्या मतलब है? तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन बाई external force to carry unit positive test charge from infinity to any point. यूनिट पॉजिटिव इफ लिख सकते हैं, इफ Q0 टेस्ट चार्ज इक्वल टू 1 कूलम। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैसा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, उस केस में वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P की वैल्यू सीधे सीधे हो जाएगी -20 जूल। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? तो इसका क्या मतलब है, लिखेंगे दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है कि दिस मीन्स दैट -20 जूल इज टू बी डन, वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और किसने किया है वर्क डन? तो भाई एक्सटर्नल फोर्स। किसने किया है? एक्सटर्नल फोर्स ने। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, बोर्ड पेपर में कहेगा डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। तो 1 वोल्ट इज दैट पोटेंशियल, so that 1 volt is that potential difference, so that 1 coulomb of charge is to be brought from one point to another, then 1 joule of energy is to be 1 joule of work is to be done। वैसे हम आपको जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाएंगे तब हम वहां डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को। ठीक है, हो गया, इस तरीके का क्वेश्चन तो कर ले जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point at 0.3 centimeter
फ्रॉम ए पॉजिटिव 0.3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का पोटेंशियल वैद्युत विभव क्या होगा? तो पोटेंशियल V इक्वल टू होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। Q चार्ज दिया है 20 माइक्रोकूलम, 20 × 10⁻⁶, और R दिया है 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 × 10⁻²। यूनिट ध्यान देंगे तो गलत कभी नहीं होगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 9 × 20/0.3 × 10⁻⁶ और -2 सॉल्व हुआ तो हो गया -4, और +9 और -4 सॉल्व हुआ तो हो गया +5, तो 10⁻5। दशमलव हटेगा तो 90 × 20/3 हो जाएगा, 10 के पावर 5। 30 से काटे, 3 से काटे 90, 30, 30 और 2 20 यानी 600, 600 × 10⁻5। So it can be written as 6 × 10⁻7 वोल्ट। कितना आया? 6 × 10⁻7 वोल्ट। कोई दिक्कत? देखो आसान क्वेश्चन है। तो ये आपके वैसे क्वेश्चन है जो फार्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है ना बेटा? कैसे क्वेश्चन है? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसको देख लीजिए पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी में इसका वही महत्व है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइट ऑफ वाटर का है। हम लोग जानते हैं कि जब हाइट ऑफ वाटर लेवल बढ़ता है तो पानी तेजी से बाहर निकलता है, यानी रेट ऑफ इफ्लक्स वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हाइट बढ़ता है तो पानी तेजी से बाहर निकलता है। सिमिलरली पोटेंशियल ज्यादा होगा तो तेजी से चार्ज मूव कर सकता है, कैपेबल होगा। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन दे दें, 2 चार्जेस ऑफ 5 microcoulomb and 3 microcoulomb are separated by distance 3 centimeter from each other। ठीक, find the potential at a point on the line joining them and equidistant from each other, equidistant from each। ठीक है, दो चार्ज है 5 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के, जो एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एंड फ्रॉम इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, तो दो चार्जेस हैं 5 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के, उनके बीचों बीच एक पॉइंट है P। पॉइंट का नाम रख लिया है। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हमको कह रहा है पॉइंट P पर पोटेंशियल बताओ, तो P पे पोटेंशियल निकलेगा +5 की वजह से +3 की वजह से, तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V1 + V2। V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज उसका डिस्टेंस, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दूसरा चार्ज उसका डिस्टेंस, तो 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो गया। पहला चार्ज Q1,
उसकी वैल्यू है 5 माइक्रो कूलम, 5 इंटू 10⁻⁻6 और डिस्टेंस कितना हुआ बेटा 3 का आधा 3/2 इंटू 10⁻⁻2 क्योंकि सेंटीमीटर है, प्लस दूसरा चार्ज 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 3/2 इंटू 10⁻⁻2। सो हो गया 1/4 9 इंटू 10⁻9 10⁻⁻6 बाई 10⁻⁻2 कॉमन हो गया। चाहे तो 3/2 और 3/2 भी कॉमन ले जाए तो उल्टा हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 2/3। यहां से बचेगा 5 और यहां से बचेगा 3 तो 8 हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका काम खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पोटेंशियल के क्वेश्चंस करने होंगे। यहाँ से आपका पहला चैप्टर मतलब पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का स्टार्ट होता है। एनसीईआरटी के हिसाब से ये एक अलग चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया एक तरीके से हम कह सकते हैं, और अब आगे हम लोग इस टॉपिक पे चलने वाले हैं। ठीक है ना, तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।